रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। अगले भाग में प्रवेश करने से पहले जिज्ञासा हुई थी कि शरणागति कितने प्रकार की होती है। श्री गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि शरणागति 6 प्रकार की होती है। प्रथम, प्रभु के आचार्य के अनुकूल रहने का संकल्प। द्वितीय, प्रपत्ति का दूसरा अंग है प्रभु प्रतिकूलता का त्याग। तृतीय, प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे ऐसा महाविश्वास। चतुर्थ, शारण्य से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना। आइए हम अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 37, आत्मनिक्षेपम। आत्मनिक्षेपम सूत्रार्थ, शरणागत चेतन को शारण्य के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही शरणागति है। शरणागत चेतन को शारण्य के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही शरणागति है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। व्याख्या, हे शरणागत वत्सल, मैं आपका हूँ, अन्य का व अपना नहीं। इसे परिशुद्ध कर अर्थात अपने विनियोग के अनुकूल बनाकर निज कैंकर्य में लगाने की कृपा करें। अस्तु एवं प्रकारेण अहम और मम से निवृत्त होकर सर्वात्मा श्री राम जी के चरणों में स्वात्मा को समर्पित कर देना ही आत्मनिक्षेप कहलाता है। समर्पित चेतन देह यात्रा और आत्म यात्रा का चिंतन नहीं करता, अन्यथा स्वरूप हानि प्रसंग उपस्थित हो जाता है। यो हम ममास्ति यत्किंचिदिह लोके परत्र च तत्सर्वं भवतोरेव चरणेषु समर्पितम्। इस विषय में मोक्षकामी चेतन स्वयं प्रमाता, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र प्रमाण है तथा सर्वलोक शारण्य श्री राम जी प्रमेय हैं। श्री भरत जी का आत्मनिक्षेप वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में द्रष्टव्य है। यथा सवाष्प कलया वाचा कलहंसस्वरो युवा विललाप सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम् राज्यं चाहं च धर्मस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि। अर्थात धर्मतः आत्मा और आत्म संबंधी सर्वस्व स्वयं श्री राम जी का है, अस्तु वह अहम के पोषण करने के लिए नहीं अपितु श्री राम जी के मुख कमल को विकसित करने वाले कैंकर्य के लिए है। इत्यादि प्रमाण श्रुतियों, शास्त्रों और पुराणों में भरे पड़े हैं। श्री भगवद गीता में भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
विश्वात्मा श्री राम जी का यह चेतन निरुपाधिक है, उनकी नियत वस्तु है। अतएव अविद्यावश अहम के पिशाच से प्रेरित अपना मानने वाले आत्मा से स्वत्व हटाकर सर्वात्मा श्री राम जी के चरणों में उसको समर्पित कर देना। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम ही आत्मनिक्षेप कहलाता है। सूत्र संख्या 38 कार्पण्यम। सूत्रार्थ: शरणागति काल में शारण्य के सम्मुख अपनी कार्पण्यता निवेदन करनी चाहिए। शरणागति काल में शारण्य के सम्मुख अपनी कार्पण्यता निवेदन करनी चाहिए। व्याख्या: शरणागत चेतन को पुरुषोत्तम भगवान के सम्मुख नैत्यानुसंधान पूर्वक जाना और अनुसंधित नैत्य भाव को भगवान के सामने प्रकट रूप से आवेदन कर देना स्वरूपानुकूल कार्य है। यथा विभीषण ने नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा कहकर कार्पण्यता प्रकट की है। अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्य अवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भगवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च अन्यत्रापि पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः पाहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो हरिः। मत्समो नास्ति पापात्मा त्वत्समो नास्ति पापः इति संचित्य देवेश यथेच्छसि तथा कुरु अपराध सहस्त्रभाजनम। इस प्रकार सभी शरणागत चेतनों में नैत्यानुसंधान किया है, क्योंकि बिना कार्पण्य के शरणागति बन ही नहीं सकती। आश्रय देने वाले के समक्ष आश्रयण लेने वाले को कार्पण्य वर्णन करना ही पड़ता है। वास्तव में नैत्यानुसंधान स्वरूपानुकूल कार्य है। नैत्यानुसंधान स्वीकार न करना अहम और मम के विषैले वृक्ष के थाले में पानी देना है। जिज्ञासा होती है कि शरणागति किसी विशेष देश काल में करनी चाहिए कि कोई नियम नहीं है उसका। सूत्र संख्या 39 देश नियमो नास्ति। देश नियमो नास्ति। सूत्रार्थ: शरणागति के लिए कोई देश विशेष का नियम नहीं है। शरणागति के लिए कोई देश विशेष का नियम नहीं है। व्याख्या: प्रपत्ति किसी भी देश में की जा सकती है। यह नियम नहीं है कि प्रपत्ति तीर्थ धाम व किसी दिव्य देश विशेष में ही की जा सकती है। जहाँ प्रपत्ता के मन में प्रपत्ति करने की इच्छा हो जाए वहाँ ही प्रपत्ति करे, वही स्थान प्रपत्ति के योग्य है। अर्जुन ने आतताइयों के मध्य कुरुक्षेत्र में यानी समरभूमि में भगवत शरणागति की थी। द्रौपदी जी ने अत्याचारियों के बीच कौरव सभा में परम प्रभु की प्रपत्ति की थी और श्री विभीषण जी ने समुद्र के किनारे श्री राम जी की शरण ली थी। इसी प्रकार अनेकों शरणागत चेतनों ने अनेकों भिन्न भिन्न स्थानों में प्रपत्ति ग्रहण की थी। इसलिए शरणागति के लिए किसी देश विशेष का नियम नहीं है।
आज की चर्चा को वाणी में ही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।